जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में देखने वाले हैं वर्ग 1 और 2 से रिलेटेड एक बिग अपडेट। तो आइए हम ईएसवी की साइट पर चलते हैं और देखते हैं आप सभी के लिए क्या गुड न्यूज़ है। तो सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करेंगे एमपीएसवी, तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको एक अपडेट दिखाई देगा। ऑनलाइन फॉर्म वर्ग 1 के ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ओनली फॉर कोर्ट केस। जिन भी कैंडिडेट्स ने कोर्ट में केस किया है सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 17 जुलाई तक। तो 17 जुलाई तक आप सभी कैंडिडेट्स इस आदेश को डाउनलोड करेंगे। ईएसवी की साइट पर है, वहीं से आप इस नोटिस को देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 हेतु ऐसे आवेदक जिन्होंने कोर्ट में किसी भी न्यायालय में याचिका दायर की है और उस याचिका में उन्हें अंतरिम राहत प्रदान किया गया है, ऐसे समस्त आवेदक 17 जुलाई तक अपना आवेदन फॉर्म फिल कर लें। और इसमें एक और चीज़ इसमें नोटिस में दी गई है कि अगर आप गलत जानकारी देते हैं, आपकी जानकारी असत्य पाई जाती तो आपकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। जिन भी कैंडिडेट्स ने न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में याचिका दायर की और उन्हें अंतिम राहत प्रदान की है चयन परीक्षा में बैठने के लिए, तो वो सारे कैंडिडेट्स आज से 17 तारीख तक फॉर्म फिल कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा निर्णय मुझे ठीक नहीं लगा ईएसबी का। अगर आपको फॉर्म फिल कराना था तो सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म फिल करा लेते। आप सभी को पता है काफ़ी समय से हमारे सारे साथी जो 40% मार्क्स रखे हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, 60 मार्क्स जिनके हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत, आप सभी को पता है कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं, SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांग साथी और एक्स सर्विसमैन। काफ़ी समय से मांग कर रहे थे 50% मार्क्स के अंतर्गत। आप सभी को पता है 75 मार्क्स जिनके हैं, 50% मार्क्स या 75 मार्क्स जिनके हैं UR के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स काफ़ी समय से मांग कर रहे थे। चयन परीक्षा में जब 40-50% का क्राइटेरिया है तो पात्रता परीक्षा में भी होना चाहिए। तो इसके लिए ईएसबी ने जो आदेश जारी किया है वो एक तरफा आदेश है। आप सभी देखेंगे कि भाई ईएसबी ने इस तरीके से आदेश जारी किया है कि जिन कैंडिडेट्स ने कोर्ट में केस किया है, और न्यायालय ने कोर्ट में केस करने वाले सारे कैंडिडेट्स नहीं, वही कैंडिडेट्स, वो सारे कैंडिडेट्स कहाँ से अलग अलग हो सकते हैं, सब ने तो एक ही याचिका दायर की। कुछ याचिकाएं खारिज कर दी गई, कुछ को और अंतिम राहत प्रदान कर दी गई। तो ये कौन सी बात हुई? वही कैंडिडेट सेम है जिनके 60% मार्क्स है, मानकर चलिए मुझे खारिज कर दिए, किसी और 60% मार्क्स वाले के लिए ले लिया गया, या फिर मुझे 75 मार्क्स में रखे हूँ, बाई चांस मानकर चलो मैं UR के अंतर्गत आता हूँ, मेरे 75 मार्क्स हैं, मेरी याचिका में मुझे अंतिम राहत दे दी चयन परीक्षा में बैठने के लिए, और कुछ कैंडिडेट सेम टू सेम 75 मार्क्स रखें, उनको याचिका खारिज कर दी। डबल कैसा नियम है? तो ईएसबी को अगर फॉर्म फिल करवाना था तो सारे कैंडिडेट्स को बोल देते कि जिनके रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत 60 मार्क्स हैं वो सारे कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर दें, जिनके यूआर के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स जिनके 75 मार्क्स हैं पात्रता परीक्षा में, वो सारे कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर दें। बाकी फाइनल जो आप डिसीजन देते लास्ट में, अभी तो अंतिम राहत है, सिर्फ और सिर्फ चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं, बाकी आगे की जो भी डिसीजन होता हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, जो भी XYZ, उसके अकॉर्डिंग आप आगे की प्रोसेस करते। पर ये ईएसबी ने एक तरीके से ऐसा एक तरफा डिसीजन दे दिया कि भाई जो कैंडिडेट सिर्फ न्यायालय में अंतिम राहत प्रदान करें। भाई किसी कैंडिडेट ने पैसा देकर अंतिम राहत प्रदान कर ली, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे जो पैसा देने के बाद, कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद भी उनको अंतिम राहत प्रदान नहीं की गई, उनकी याचिका खारिज कर दिया गया। उनकी क्या गलती? एक तो ये दो टाइप के यहीं पर हो रहा है। तीसरा डिसीजन ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने मानकर चलो याचिका नहीं लगाई है, जो याचिका करता नहीं है, मानकर चलो जो याचिका करता नहीं है, उनके साथ तो सीधा सीधा गलत निर्णय है। भाई मानकर चलो मैंने अगर कोर्ट में याचिका नहीं लगाई तो मुझे नहीं बैठने देंगे आप एग्जाम में, दूसरे कैंडिडेट को बैठने देंगे। ऐसे निर्णय गलत होते हैं। ईएसबी को अगर फॉर्म फिल कराना था तो सारे कैंडिडेट से फॉर्म फिल करा लेते, एक चीज। दूसरी चीज, अगर फॉर्म फिल नहीं कराना था तो किसी से भी नहीं कराते। अब इससे क्या होगा? वर्ग 2 में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सारे कैंडिडेट्स, अभी तो वर्ग 1 में कम ही याचिका लगी हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1500 याचिका लगी हैं, मुश्किल से 1000 से 1500, क्योंकि पर डे लग रहे हैं इसलिए एकदम फिक्स नहीं बता सकते, पर 1000 से 1500 के आसपास याचिकाएं लग चुकी, जिनमें से लगभग 500 से 700 लोगों को अंतिम राहत प्रदान कर दी गई। तो भाई वर्ग 1 से देखकर वर्ग 2 वाले ऑल कैंडिडेट्स जिनके भी 50 और 50% और 40% के क्राइटेरिया में जो भी कैंडिडेट्स आ रहे होंगे, सारे के सारे इस ईएसबी के आदेश से, याचिकाकर्ताओं को लाभ देने वाले आदेश से खुद ब खुद प्रोत्साहित होंगे और वो याचिका दायर करेंगे कोर्ट में।
और पैसा खर्च करेंगे और फिर उनको अंतिम राहत प्रदान की जाएगी। ये कौन सा निर्णय? थोड़ा सा ये निर्णय मुझे ठीक नहीं लगा। अगर ईएसबी को फॉर्म फिल कराना था तो ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनने भी 60% रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट और जिनके 75 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और 75 मार्क्स जिनके यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ऑल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फिल कराना था। इससे क्या होगा भाई, जिनने पैसा लगाया है, जिनने कोर्ट में याचिका दायर की, सिर्फ और सिर्फ उनको राहत प्रदान की जा रही है। बाकी अभी आपने फाइनल तो बोला नहीं है कि इनको चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित किया जाएगा। अभी तो आपने ये बोला अंतिम राहत प्रदान की गई, उनको फॉर्म फिल करा दिया जाए, और जिनको नहीं की गई है वो उनको फॉर्म फिल ना कराया जाए। दो तरफा नियम है ये। अब तो भाई वर्ग 2 वाले ऑल कैंडिडेट्स जिनके भी 60 मार्क्स हैं और 75 मार्क्स हैं, आप सभी तैयार हैं, सभी याचिका लगाएं, अपना पैसा बर्बाद करें और फिर फॉर्म फिल करें। बाद में जो निर्णय आएगा उसका तो अपन कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ईएसबी का निर्णय ठीक नहीं लगा है। बाकी आप सभी समझदार हैं, आप सभी को पता है कि क्या निर्णय होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बाकी जिन भी कैंडिडेट्स के लिए अंतिम राहत प्रदान की गई उन सभी के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वो अपना अपना फॉर्म फिल करें और फाइनली चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित हो। बाकी जिन कैंडिडेट्स का फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है उनके लिए तो फॉर्म फिल करना था ईएसबी को। ये थोड़ी सी मिस्टेक है ईएसबी की माध्यम से कि फॉर्म फिल करा रहे थे तो आपने बाई चांस, वैसे आप ऑफलाइन करा लेते कोर्ट वाला आदेश लेकर और जो भी चीज़ें हैं स्कोर कार्ड लेकर, वो एक अलग चीज़ होती है ऑफलाइन वाली। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म ओपन कर रहे हैं अपनी साइट पर तो ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ओपन करना था, क्योंकि इनका भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं है। मानकर चलिए याचिकाकर्ता को ही लाभ दे दिया और बाई चांस एक ऐसा व्यक्ति था जो याचिकाकर्ता नहीं है और वो भी उसी के काबिल था, वो भी जॉब ले सकता था वर्ग 1 या 2 में, तो फिर उसके साथ एक प्रकार का अन्याय है। वर्ग अब इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे एडवोकेट हैं उन सब की जेब फुल हो जाएंगे, क्योंकि वर्ग 2 वाले कैंडिडेट्स सारे के सारे तैयार रहेंगे 60 मार्क्स और 75 मार्क्स वाले। तो ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। वर्ग 2 वाले ऑल कैंडिडेट्स किसी भी इंतजार में ना रहें, वो भी याचिका लगाएं ताकि आप फाइनली चयन परीक्षा में बैठ सकें। बाकी चयन परीक्षा के बाद क्या होता है अभी उसका डिसीजन नहीं आया है, अभी तो सुनवाई होगी, फाइनल जो होगा उसको हम लास्ट में देखेंगे। पर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मेरा ये है, बाई चांस याचिकाकर्ता जो भी है, कोई भी याचिकाकर्ता है, अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो जिनने याचिका नहीं लगाई है उनकी क्या गलती है, इस चीज़ का एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा कि भाई जिन भी याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई और उनमें से एक भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है, बाकी बचे हुए कैंडिडेट जिनने याचिका नहीं लगाई और वो भी सिलेक्ट हो सकते थे, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों ऐसा किया गया कि सिर्फ और सिर्फ याचिकाकर्ता वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारे कैंडिडेट्स नहीं कर सकते। आई होप इस सेशन के माध्यम से वर्ग 2 वाले सारे कैंडिडेट्स रेडी हो गए होंगे याचिका लगाने के लिए, अपना पैसा बर्बाद करने के लिए, और पैसा लगाइए और फिर फॉर्म फिल करिए। बाकी ईएसबी फाइनली जो डिसीजन देगी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो वर्ग 2 के सारे कैंडिडेट्स याचिका लगाएं, और वर्ग 1 के जो कैंडिडेट्स रह गए उनसे भी मेरा एक कहना है कि आप भी ये आवाज़ उठाएं कि भाई हमने याचिका नहीं लगाई है तो इसमें हमारी क्या गलती। आप सिर्फ और सिर्फ याचिकाकर्ताओं को लाभ कैसे दे सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। भाई सिर्फ और सिर्फ आप याचिकाकर्ताओं को लाभ नहीं दे सकते हैं। जिनके 60 मार्क्स हैं वो चाहे याचिकाकर्ता हो अथवा ना हो, जिनके 75 मार्क्स है यूआर से वो याचिकाकर्ता हो अथवा ना हो, उनको भी बराबरी से लाभ मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। बाकी आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपके साथ क्या हुआ है, आपने फॉर्म फिल कर पा रहे हैं, आपने याचिका लगाई है अथवा नहीं लगाई, और नहीं लगा पाए याचिका और आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे तो आपके साथ गलत हो रहा है। आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपके डाउट्स काफ़ी क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट या कोई रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा वर्ग 2 और 1 के चयन परीक्षा से रिलेटेड हम सेशन ला चुके हैं। सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटजी प्लान है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, काफ़ी अच्छे सेशन डले हुए हैं, कौन सी बेस्ट बुक है, किस तरीके से हमें तैयारी करना है और किस तरीके से हम फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं। आई होप ये सेशन आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।